में आप करती हूँ। तो कुछ दिनों से एक न्यूज़ वायरल हो रही है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए पीएचडी की डिग्री अनिवार्य नहीं, यूजीसी का राहत भरा फैसला। डिफरेंट न्यूज़पेपर्स में आपने ये सभी स्टूडेंट्स ने पढ़ी होगी। पीएचडी इज मैंडेटरी और नॉट, एकेडमिक डिवाइडेड ऑन यूजीसी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। तो पहले क्या था, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो हमारी पीएचडी थी वो यूनिवर्सिटीज़ में मैंडेटरी होने वाली थी 1 जुलाई 2023 से। तो ये 9 मार्च को एक मीटिंग होती है, जो हमारे यूजीसी के चेयरमैन हैं, जो जेएनयू के वाइस चांसलर है हमारे, तो उन की प्रेजेंस में जितने भी हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के वीसी, कहते हैं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के वीसी थे, तो वहाँ एक मीटिंग होती है और वहाँ ये डिसाइड किया जाता है कि अब से पीएचडी की अनिवार्यता है वो ख़त्म कर दी जाए असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्रूटमेंट के लिए। तो अभी ये क्या होगा, क्या ऑफिशियल सर्कुलर आएगा, क्या नहीं आएगा, क्या पीएचडी की मैंडेटरी रहेगी या नहीं रहेगी, उसके साथ साथ ये भी सुनने में आया होगा कि यूजीसी नेट भी अनिवार्य नहीं रहेगा। तो क्या यूजीसी किसको प्रमोट करना चाहती है, उसमें ये भी आया था कि जो हमारी इंडस्ट्री के जो प्रोफेशनल हैं उनको प्रमोट करना चाहती है। तो यूजीसी का क्या मतलब, एक जो क्या रहेगा, जो रूल रेगुलेशंस रहेंगे अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, वो क्या रहेंगे, क्या डिसाइड करेंगे, वैसा हमारे पास अभी कोई ऑफिशियल सर्कुलर नहीं आया है। तो फिलहाल हम कुछ नहीं कह सकते। न्यूज़पेपर के ये जो हमारे पास न्यूज़पेपर से ही हमें इंफॉर्मेशन मिली थी कि ऐसे ऐसे वाइस चांसलर्स की मीटिंग हुई है और वहाँ से ये डिसीजन लिया गया है कि पीएचडी की मैंडेटरी है वो ख़त्म कर देनी चाहिए। तो उसके बाद क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स की मेल आ रही हैं, फ़ोन आ रहे हैं, या जितने भी मतलब जो स्टूडेंट्स हैं, जैसे मेरा एक एमएससी के बाद करियर अपॉर्चुनिटीज़ पे एक वीडियो था, तो मोस्टली कैंडिडेट के यही क्वेश्चंस थे कि नाउ पीएचडी इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, PhD is not mandatory for university, then should we do our PhD or not। तो ये कैंडिडेट क्या है कि स्टूडेंट्स हैं, उसके क्या है कि ये चीज़ें माइंड में वो हो गई हैं कि अब हमें नेक्स्ट अगर PhD रिक्वायर्ड ही नहीं है तो क्यों हम PhD में अपने 5 या 6 साल ख़राब करें। तो ये हर स्टूडेंट्स के माइंड में क्वेश्चन है कि वेदर वी शुड डू आवर PhD और नॉट। तो आपके सभी क्वेश्चंस का जवाब मैं इस वीडियो में दूंगी। पूरा वीडियो आप ध्यान से देखें और लास्ट तक देखें, आपको आपके हर सवाल का जवाब मिल जाएगा, ठीक है। तो एक ये नोटिस आता है, मैं आपको जो देना चाहूंगी, जितनी मुझे नॉलेज है या जितनी मेरा जो माइंड क्लियरिटी है, मैं उसके अकॉर्डिंग आपको थोड़ा सा अलर्ट करना चाहूंगी कि अभी रिसेंट 13 मार्च के तकरीबन, नहीं 9 या 10 मार्च के तकरीबन एक वाइस चांसलर्स की, सभी यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स की मीटिंग हुई है, जिसमें जो हमारे जेएनयू के वाइस चांसलर हैं वो फिलहाल हमारे यूजीसी के चेयरमैन हैं। तो सभी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के वीसी बता रहे हैं कि उस मीटिंग में थे, और एक हमारा नोटिस आया था 12 अक्टूबर 2021 को। इस नोटिस में हमारा ये था कि पहले हमारा 1 जुलाई 2021 से हमारा जो मैंडेटरी हो रही थी, पीएचडी हमारी मैंडेटरी हो रही थी यूनिवर्सिटीज के लिए, कि हमारी जो पीएचडी में अगर आप टीच करना चाहते हैं तो आपके लिए क्या है कि पीएचडी की क्या थी, मैंडेटरी रिक्वायरमेंट थी पीएचडी की, अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट। तो ये 12 अक्टूबर को एक नोटिस जारी किया गया था कि इसमें ये एक्सटेंशन कर दी गई थी कि कोरोना की, इसका मेन रीजन ये था कि कोविड का जो पीरियड चल रहा था उसके अकॉर्डिंग कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का, जो साइंस के स्टूडेंट्स मेनली जिनका लैब का जो वर्क होता है, तो लैब क्लोज थी, तो उन बच्चों का क्या है कि जो पीएचडी का काम है वो कंप्लीट नहीं हो पाया। तो उसकी वजह से क्या है कि उन्होंने रिक्वेस्ट रेज की कि हमारा जो पीएचडी है हमारा काफी सफर हो गया है, तो ये एक्सटेंशन दी जाए। तो ये 2 इयर्स की एक्सटेंशन दी थी कि 1/7/2023 तक पीएचडी मैंडेटरी क्वालिफिकेशन नहीं होगी, लेकिन आफ्टर दैट क्या है कि ये पीएचडी को क्या है मैंडेटरी कर दिया जाएगा। लेकिन अब जो डिसीजन आया उसमें ये कह दिया गया अभी 2023 के बाद भी कोई पीएचडी मैंडेटरी नहीं रहेगी, कि विदाउट पीएचडी भी टीच कर सकते हैं। और इवन ये भी सुना है कि यूजीसी विदाउट यूजीसी नेट भी टीच कर सकते हैं। कि उसमें मेन क्या होगा कि जो हमारे इंडस्ट्रियल प्रोफेशनल्स हैं उनको भी मौका मिलेगा, वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। इनका कोई भी अभी तक देखो स्टूडेंट्स, कोई भी क्लियर कट इनकी कोई भी क्लियरिटी नहीं है। अभी तक पाइपलाइन में है, ये मीटिंग्स हुई हैं, क्या हैपन होगा क्या नहीं होगा और किस तरह का क्या शेड्यूल बनेगा, क्या ये अपॉइंटमेंट रेगुलर होगी, अडॉक होंगी, कॉन्ट्रैक्ट पे होंगी, या क्या मिनिमम इनके मापदंड सेट किए जाएंगे, तो अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है।
फिलहाल ये है कि पीएचडी पहले ही 2023 तक मैंडेटरी नहीं थी, 2023 के बाद मैंडेटरी होने वाली थी। तो अभी ये सिर्फ एक मीटिंग की, एक न्यूज़पेपर की एक हमारे पास न्यूज आई है, अभी कोई सर्कुलर हमारे पास ऑफिशियल नहीं आया है, ठीक है। तो अभी कुछ नहीं पता क्या हैपन होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। ऑफिशियल जब नोटिफिकेशन आएगा तभी हम कुछ कह सकते हैं। ये 12 अक्टूबर का हमारे पास ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था पीएचडी के रिगार्डिंग, उसके बाद कुछ नहीं आया, कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया। यही आया है हमारा फिलहाल कि ये मैंडेटरी नहीं रहेंगी। अब पता नहीं रहेंगी कि नहीं रहेंगी या क्या होगा, ये देखो टाइम ही बताएगा। लेकिन मैं देखो अपनी जो मेरी माइंड क्लियरिटी है या जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं उसके अकॉर्डिंग अब तक जो हैं, जो स्टूडेंट्स पाइपलाइन में है, जो पीएचडी कर रहे हैं या फर्दर पीएचडी करने की सोच रहे हैं, अगर आपने अपनी मास्टर की है और अगर आपने अपने यूजीसी नेट या सीएसआईआर नेट क्वालिफाई कर लिया है और अगर आप टीचिंग लाइन में ही रहना चाहते हैं तो यू मस्ट डू योर पीएचडी। आपको पीएचडी करनी ही चाहिए क्योंकि पीएचडी हायर क्वालिफिकेशन है और आप अपने सब्जेक्ट में उतना अच्छा एक्सपर्टाइज बन सकते हैं, उतना अच्छा आप सोच सकते हैं, उतनी अच्छी आपकी मैच्योरिटी डेवलप होती है, आपकी अपने सब्जेक्ट के प्रति आपकी क्लैरिटी होती है कि आप जिन चीजों का अब तक किताबी पढ़ते आ रहे थे आप उसको एक्सपेरिमेंटली विजुलाइज कर पाते हो। साइंस और इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स तो उस चीज को करते हैं, बाकी जो भी आर्ट्स और जो डिफरेंट स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हैं वो भी बहुत नजदीक से अपने सब्जेक्ट को जानते हैं ड्यूरिंग पीएचडी, ठीक है। साइंस के स्टूडेंट तो बहुत फैमिलियर हैं। साइंस के स्टूडेंट्स, अगर मैं फिजिक्स स्टूडेंट्स की बात करूं या केमिस्ट्री स्टूडेंट्स की, तो वो जो टेक्निक्स है वो किताबों में पढ़ते हैं कि एक्सआरडी टेक्निक्स है, साइम इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोपिक टेक्निक है, तो ये आप किताबों में एक पिक्चर बनी हुई देखते थे, डायग्राम देखते थे। लेकिन जब आप उसको एक्सपेरिमेंटली हैंडल करते हो, जब आप एक्सरे डायफ्रैक्टोमीटर पे काम करते हो, आपको पता चलता है कि कहां से एक्सरेज आ रही है, कहां वो पर्टिकुलर किसी सब्सटेंस पे जा रही है, कैसे हमें जो स्पेक्ट्रा है वो मिल रहा है। तो आप जब टीचर बनोगे तो आप उस चीजों को इतना अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे कि आप में एक माइंड क्लियरिटी इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि आप अपनी चीजों को नजदीक से देख पाओगे, अपने साइंस को, अपने फिजिक्स को, अपने सब्जेक्ट को उतना ही नजदीक से महसूस कर पाओगे। तो देखो, अगर आपने अपने सब्जेक्ट में मास्टर कर चुके हो, यूजीसी नेट कर चुके हो और अगर आपको टीचिंग लाइन में रहना है तो यू शुड परसू योर पीएचडी। उसके बाद मैं बताती हूँ कि जो फिलहाल जो चल रहा है यूजीसी का जो स्क्रीनिंग क्राइटेरिया है वो मैं आपको इसका दिखाती हूँ, नोटिस दिखाती हूँ। अभी जो थोड़े दिन पहले है एक उसकी यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद की पोस्ट निकली थी, तो उसमें मैं आपको स्क्रीनिंग क्राइटेरिया दिखाती हूँ कि आपका जो स्क्रीनिंग क्राइटेरिया है वो क्या है। फिलहाल के लिए जो असिस्टेंट प्रोफेसर का स्क्रीनिंग क्राइटेरिया है वो क्या है, तो मैं वो बताती हूँ आपको। तो मैं आपको यूजीसी का क्राइटेरिया दिखा रही हूँ, स्क्रीनिंग क्राइटेरिया जो फिलहाल है, जो यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस अडोप्ट कर रहे हैं अगर आपका असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्रूटमेंट के लिए। तो फिलहाल जो यूनिवर्सिटीज का जो क्राइटेरिया है वो ये है। देखो, आपका क्या है कि ये क्राइटेरिया आपका यहाँ से अडोप्ट होता है कि आप ग्रेजुएशन से स्टार्ट होके कि यहाँ से आपका जो क्राइटेरिया है वो स्टार्ट होता है। सॉरी कि आपका यहाँ से कंसिडरेशन होती है ग्रेजुएशन, उसके बाद आपका पोस्ट ग्रेजुएशन, उसके बाद एमफिल, पीएचडी, नेट और उसके बाद आपकी रिसर्च पब्लिकेशन, टीचिंग एक्सपीरियंस और अवार्ड्स। तो इसमें क्राइटेरिया क्या है, देखो ग्रेजुएशन का अगर आपका 80% है या फिर उससे अबव है तो हर किसी स्टूडेंट्स को 15 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपका 60 to 80 है तो आपको 13 मार्क्स मिलेंगे और अगर आपके 50 to 60 है तो आपको 10 मिलेंगे। अगर आपको 55 से भी बिलो है तो आपको 5 मिलेंगे। तो इस तरह सबसे पहले +1 +2 आपका मैटर नहीं करती, आपकी ग्रेजुएशन से काउंट होते हैं, उसके बाद आपका पोस्ट ग्रेजुएशन काउंट होता है, ठीक है। तो इसमें अप्रोक्सीमेटली क्या सारे कैंडिडेट्स इस रीजन में, बीच वाला जो मिड इस रीजन में लाई करते हैं 60 to 80। तो यहां से अगर मान लो कि अगर आपका सिंपल नेट है, अगर आपने सीएसआईआर यूजीसी नेट किया है तो आपके देखो कितने मार्क्स हो गए, 13 आपके ये हुए और ये कितने हुए आपके 13 और 23, तो आपके कितने हो गए 3 और 3 36 हुए। उसके बाद अगर आपकी एमफिल है, अगर आपने की है तो आपको 5 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। और अगर आपने एमफिल के बाद अगर आपकी पीएचडी नहीं है, पीएचडी की वेटेज देखो 30 मार्क्स आई है यूनिवर्सिटीज के लिए और 25 मार्क्स आई है कॉलेजेस के लिए, ठीक है। जिस तरह दिल्ली यूनिवर्सिटीज है, हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर जितने भी हमारे कॉलेजेस आते हैं उसमें जो कॉलेजेस है वो आपको 25 मार्क्स देगी और जो यूनिवर्सिटी पे आप कैंपस में अगर अप्लाई करते हो तो वहां पे आपको 30 मार्क्स मिलेंगे पीएचडी के।
अगर आपने नेट किया है, सिंपल आपका नेट है तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, और अगर आपने जीआरएफ किया है तो आपको नेट के साथ आपका जीआरएफ है तो आपको 7 मार्क्स मिलेंगे। सपोज करो कि अगर आपके 7 मार्क्स है, ठीक है, तो जीआरएफ किए हैं आपने, तो टोटल आपके कितने हो गए 37, और ये 7 कितने हो गए 43। अगर आप सीएसआई या नेट या यूजीसी नेट हो और आप अगर बीच वाले रीजन में लाई करते हो, अगर आप इस रीजन में भी लाई करते हो तो आप 2 to 4 मार्क्स और कर लो, मैक्सिमम आपके कितने हो सकते हैं 47 मार्क्स, ठीक है। उसके बाद अगर जो कैंडिडेट पीएचडी है, फिलहाल जो कैंडिडेट पीएचडी है उसके पास देखो आपसे कितने नंबर एक्स्ट्रा हैं, 30 नंबर तो ये एक्स्ट्रा हैं, और 10 नंबर्स उसके, क्योंकि जो भी कैंडिडेट अच्छे यूनिवर्सिटी से पीएचडी करता है वो अपने 10 नंबर ये सिक्योर कर लेता है, क्योंकि एटलीस्ट उसके 5 ईयर्स में 5 एप्लीकेशन वो इजिली पब्लिश कर देता है। तो 10 मार्क्स उसके ये, तो 30 और 10 40। आपके पैरेलल में जो पीएचडी कैंडिडेट है वो क्या है 47, तो ये सिक्योर कर रहा है, प्लस में 40 और सिक्योर कर रहा है, तो वो कितने नंबर सिक्योर कर रहा है 87। जो कैंडिडेट पीएचडी है आपके साथ वो 87 पे है और आप हो 47 पे, ठीक है। ये मिनिमम क्राइटेरिया होता है स्क्रीनिंग का फिलहाल जो है। उसके बाद एमफिल, अगर जो कैंडिडेट ने अगर एमफिल प्लस पीएचडी भी किया है तो उसको मैक्सिमम 30 मिलेंगे, उसको 7 ऐसे नहीं है कि 7 नंबर एमफिल के भी मिल जाएंगे और 30 पीएचडी के, नहीं, मैक्सिमम आपको 30 ही मिलेंगे। और अगर आपने नेट किया है, ने जीआरएफ किया है या स्लेट या कुछ भी किया है तो आपको 7 मार्क्स ही मैक्सिमम मिलेंगे। और अवार्ड कैटेगरी में क्या है, इसमें देखो एक लास्ट कॉलम अवार्ड का भी रह गया था कि अगर आपने कोई भी इंटरनेशनल लेवल पे या नेशनल लेवल पे या कोई स्पोर्ट्स में अगर कोई अवार्ड मिला है तो आपको, अगर इंटरनेशनल लेवल पे मिले हैं तो 3 और नेशनल लेवल पे मिला है तो 2, ठीक है। तो ये स्पोर्ट्स जो आर्ट्स कैटेगरीज के कैंडिडेट में भी हो सकता है, ये साइंस कैटेगरीज में तो मुश्किल ही होते हैं, स्पोर्ट्स वगैरह के कैंडिडेट्स इतना नहीं होते इन्वॉल्व। तो मैक्सिमम आपको ये 5 मार्क्स ये मिल सकते हैं। तो आपका क्या, ये आपका ये क्राइटेरिया रहेगा। मिनिमम एकेडमिक स्कोर रहेगा आपका 80 का, जिसमें आपका क्या होगा, जिसमें आपकी ग्रेजुएशन, उसमें आपका पोस्ट ग्रेजुएशन, प्लस उसमें आपका नेट, और प्लस उसमें आपका पीएचडी, ठीक है। ये आपका एकेडमिक में आएगा। उसके बाद रिसर्च पब्लिकेशन के 10 मार्क्स और टीचिंग एक्सपीरियंस के 2 मार्क्स हैं। अगर आप, और वो टीचिंग एक्सपीरियंस कब से काउंट होगा, जब आप एलिजिबिलिटी आपने फुलफिल कर ली है, जिस दिन आपका नेट और पीएचडी हो गया है उसके नेक्स्ट डेट से आपका एक्सपीरियंस काउंट होगा। तो वो मैक्सिमम मार्क्स आपको कितने मिल सकते हैं 10। तो ये मिनिमम 100 मार्क्स का ये क्राइटेरिया होता है आपका स्क्रीनिंग क्राइटेरिया जो असिस्टेंट प्रोफेसर का होता है, ठीक है। तो अब मैं बताती हूँ आपको कि जो कैंडिडेट के माइंड में ये है ना कि हमें करनी चाहिए या पीएचडी नहीं करनी चाहिए, जो मेरे बहुत सारे कमेंट्स आए हुए हैं वीडियो पे, उन स्टूडेंट्स को मैं एक थोड़ा ओवरव्यू दिखाती हूँ आपको, विजुअलाइजेशन। ये थोड़े दिन पहले हमारी यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए रिक्रूटमेंट निकली थी काफी डिपार्टमेंट्स में। तो ये कोई 26 फरवरी को शॉर्टलिस्ट हुए हैं कैंडिडेट्स, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं देखते हैं हम, और इनकी कट ऑफ क्या रही है वो भी देखते हैं। तो ये ओपन हो रही है, मैं आपको दिखाने वाली हूँ, थोड़ा सा नेट स्लो है। तो इसमें देखिए हम खोल लेते हैं, असिस्टेंट एसोसिएट वाला तो हमारे कोई काम का नहीं, हम असिस्टेंट प्रोफेसर का खोल लेते हैं, ये खोल लेते हैं, चलो हम स्टैटिस्टिक्स का, ठीक है। इसमें हमने ओपन कर ली, ये हमारे सामने पीडीएफ फाइल ओपन हो रही है। इसमें जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुए हैं उनके मार्क्स और उनके नाम हमें गिवन है। तो सबसे पहले तो देखो ये है पीडब्ल्यूडी कैटेगरी है, तो छोड़ दो, ये तो बहुत ही कम कैंडिडेट्स होते हैं। एसटी भी छोड़ दो, चलो। ओबीसी की देखो कट ऑफ कितनी गई है 83, ठीक है। और हम जर्नल की देखते हैं कितनी कट ऑफ गई है 85.67। 2 पोस्ट थी शायद, ये 2 पोस्ट के लिए 16 कैंडिडेट कॉल हुए हैं। ये देखो यूनिवर्सिटीज जो होती है ना, यूनिवर्सिटी क्या करती है, हमारी यूनिवर्सिटी जो होती है हमारी क्या करती है कि ऑटोनमस बॉडी है अपनी, उसके खिलाफ क्या है, एक पोस्ट के खिलाफ ये क्या है, या तो मतलब 10 कैंडिडेट को कॉल करेगी या क्या करेगी, मिनिमम 9 कैंडिडेट को, मतलब ऑटोनमस बॉडी है। मिनिमम मान लो कि एक पोस्ट है, एक पोस्ट के मान के ये चलो कि मोस्टली यूनिवर्सिटीज क्या फॉलो करती है कि 10 कैंडिडेट्स फर्स्ट पोस्ट के लिए बुलाती है। उसके बाद मान लो किसी डिपार्टमेंट में 2 पोस्ट है एक सब्जेक्ट में, मान लो कि फिजिक्स में ही 2 पोस्ट है, ठीक है। तो सेकंड पोस्ट के लिए क्या हो गए 3 कैंडिडेट एक्स्ट्रा बुलाएगी। इसी तरह अगर थर्ड पोस्ट है तो उसके लिए भी 3 कैंडिडेट एक्स्ट्रा, लाइक दिस होगी, ठीक है। तो मैक्सिमम मान लो 3 पोस्ट है तो 16 कैंडिडेट को कॉल करेंगे वो, ठीक है। तो इसमें ये देखो जो आपका अभी जो मैं दिखा रही हूँ स्टैटिस्टिक्स है, उसमें भी आपके क्या था, मिनिमम 2 पोस्ट है आपकी, चाहे इसकी एडवर्टीजमेंट देख लीजिएगा। इसमें देखो जो कैटेगरी आई है, जो क्या है, मिनिमम 16 बंदे हैं ना, उसमें मिनिमम जो 16वां कैंडिडेट है उसके मिनिमम कितने हैं 85.67। इट मीन्स क्या है
इट मीन्स कौन से कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है यहाँ पे आप खुद अंदाजा लगा लो कि जो कैंडिडेट कितना है, मान लो कि उसके 85.67 है, जो आपके मैक्सिमम, अगर आपने सारे एक जो CSIR नेट या फिर जो UGC नेट कैंडिडेट था उसके मैक्सिमम कितने मार्क्स हो सकते हैं 47, और यहाँ पे कितने हैं 85.67, मतलब ये कैंडिडेट कौन सा है, PhD वाला है, ओबियस है। ठीक है, तो इसलिए क्या है कि आपको PhD फिलहाल ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं है, पाइपलाइन में ऐसा कोई हमारे पास सर्कुलर नहीं आया है। तो अगर आप जो कैंडिडेट्स, मैं उन कैंडिडेट के लिए रिकमेंड करूंगी कि जो कैंडिडेट अपना मास्टर फिनिश कर चुके हैं प्लस नेट कर चुके हैं, तो उन कैंडिडेट को PhD जरूर करनी चाहिए, क्योंकि PhD की वेटेज बहुत है। PhD के 30 मार्क्स हैं और प्लस 10% है रिसर्च के, तो 40 मार्क्स से सिर्फ PhD वाला कैंडिडेट्स आपसे हायर जाएगा। मेरिट में आप कभी भी शॉर्ट लिस्ट नहीं हो पाओगे ऑन द बेसिस ऑफ नेट। ठीक है, तो अगर आप मेरिट लिस्ट में तभी आओगे जब आपके पास PhD होगी। तो विदाउट PhD अगर आप सोचते हो कि आप मेरिट लिस्ट में आ जाओगे या शॉर्ट लिस्ट हो जाओगे, तो आप कभी भी शॉर्ट लिस्ट नहीं हो पाओगे विदाउट PhD। तो मैं रिकमेंड करूंगी कि जो स्टूडेंट हैं जो अपने सब्जेक्ट में अच्छा है, जो सिर्फ टीचिंग लाइन को प्रेफर करना चाहते हैं, और या टीचिंग लाइन को छोड़ के भी PhD के बाद जो साइंटिफिक लाइन्स में है, जो इंजीनियरिंग और साइंस के स्टूडेंट्स हैं, उनके पास तो बेटर ऑप्शन है आफ्टर PhD। ठीक है, वो और भी बहुत सारे ऑप्शन है, आप साइंटिस्ट की पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हो, बहुत सारे रिसर्च सेंटर है हमारे बार की ISRO। ठीक है, तो आफ्टर PhD आपके पास बहुत नंबर ऑफ ऑप्शंस हैं। और जो कैंडिडेट्स आर्ट्स या डिफरेंट स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं, तो आप भी अगर अपने अपने सब्जेक्ट में अच्छा है तो आप डेफिनेटली आप PhD चूज कीजिए, क्योंकि PhD हमारी हायर क्वालिफिकेशन डिग्री है। और इग्नोर कीजिए वो यूनिवर्सिटीज, ब्लैक यूनिवर्सिटीज जो PhD को बांटती है, रिस्पेक्ट कीजिए, सबसे हायर क्वालिफिकेशन डिग्री है, मैं तो यही कहूंगी। और बाकी आप क्या है कि सब समझदार है अपने करियर में, आपको क्या करना है क्या नहीं करना। तो अगर आप मेरी दी हुई इन्फॉर्मेशन से अगर आप सेटिस्फाई हैं, अच्छी लगी, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और PhD से रिगार्डिंग कुछ भी आप अगर इन्फॉर्मेशन पाना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।